नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना आपको मात्र 15 मिनट में राजस्थान करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले के मेगा गांव में एक झील के खुदाई के दौरान डायनासोर के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के अंतर्गत एक जिला, जिस जिले का नाम अगर देखें तो नाम आता है अपना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम आता है मेगा गांव। और मेगा गांव के अंतर्गत एक झील की खुदाई और उस खुदाई के दौरान जो है वो डायनासोर के अवशेष मिले हैं। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक जिनका नाम आता है नारायण दास इणखिया। तो जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इणखिया, इन्होंने बताया कि जैसलमेर शहर के अंतर्गत जेठवाई की पहाड़ी, यहां से 16 किलोमीटर दूर थईयात और लाठी, ये दोनों इंपोर्टेड गांव हैं। इनको डायनासोर का गांव कहा जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत डायनासोर का गांव थईयात और लाठी है कहां? जेठवाई की पहाड़ी के समीप। किस जिले में है? जैसलमेर में। वर्तमान में जैसलमेर का एक जिला, अपने गांव का नाम आता है मेगा गांव, और जैसलमेर जिले के मेगा गांव में मिले हैं डायनासोर के अवशेष। इन जगहों पर ही डायनासोर के अवशेष होने के प्रमाण, जिसके अंतर्गत जेठवाई पहाड़ी पर पहले माइनिंग होती थी, लोग घर बनाने के लिए यहां से पत्थर लेकर जाते थे। इसी के साथ थईयात और लाठी गांव में सैंडस्टोन के माइनिंग एरिया में डायनासोर के जीवाश्म में मिलते हैं। जैसलमेर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कंकाल मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा रहा था, जहां डायनासोर खाने की तलाश में आते थे। ऐसे में यहां इनके जीवाश्म में मिल रहे हैं। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, और स्वामी विवेकानंद नाम रख दिया गया। तो वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कितने छात्रों को विदेश के संस्थानों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो राजस्थान सरकार ने इसमें कर दिया परिवर्तन। तो राजस्थान के अंतर्गत 150 बच्चों को जो है विदेश भेजा जाएगा। जो पहले संख्या जो थी वो थी 300, अब कम कर दी गई है। अब कितनी कर दी गई है? 150। पहले 300 को तो विदेश भेजा जाता था और अन्य राज्यों में भेजा जाता था 200 को। इसके अंतर्गत जो वर्तमान में क्या कर दिया है? परिवर्तन कर दिया। तो राजस्थान के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की नई गाइडलाइन जारी की है। अब विदेश में 150 और देश में 350 सीटों पर छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी कि टोटल छात्र कितने हैं? 500। 500 में से पहले 300 को विदेश भेजा जाता था, अब 150 को विदेश भेजा जाएगा। और अन्य राज्यों में भेजा जाता था 200 को, अब कितना भेजा जाएगा? 350 को भेजा जाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजस्थान में नौकरी अनिवार्य होगी। साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोन और मैट्रिक जैसी नई शर्तें भी जोड़ी गई है। इससे पहले पिछले सत्र में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों में 300 सीटों और देश में 200 सीटों पर स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो राजस्थान के अंतर्गत राजीव इनोवेशन विजन कार्यक्रम के तहत जो है वो राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया था, और उसके तहत जो है वो 500 सीटों पर स्कॉलरशिप थी। अब जो है वो फॉर्म प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2025 तक जो है वो आप फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में स्थित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो राजस्थान के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, इसके द्वारा एआई इनोवेशन समिट 2025, और ये 2025 समिट का आयोजन जो है वो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर में किया गया। कहां किया गया? जयपुर में किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने 22 अगस्त 2025 को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान
जयपुर शाखा द्वारा आयोजित एआई इनोवेशन समिट 2025 को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा सीए राजस्थान से है। तो राजस्थान के अंतर्गत 22 अगस्त 2025 को एआई इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन जयपुर में किसके द्वारा? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, जो राजस्थान में कहां है? जयपुर में। इससे पहले श्री शर्मा ने प्राइवेसी इन एआई पुस्तक तथा 2 दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया और साथ ही उन्होंने आईसीएआई सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए एआई 2.0 कोर्स का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, चीन के जिनिंग शहर में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जयपुर के किस छात्र ने रजत पदक जीता? इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड, इसका आयोजन जो है वो चीन में, जिसके अंतर्गत जयपुर का एक छात्र जिसने रजत पदक जीता। और रजत पदक जीतने वाले व्यक्ति का अगर नाम देखें तो नाम आता है अपम निधि पांडे। क्या नाम आता है? अपम निधि पांडे। अपम निधि पांडे जो जयपुर के एक छात्र हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में, जो आयोजन हुआ चीन में। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड प्रतियोगिता 7 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई। इसमें 31 देशों के मेधावी छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को 3 स्तर पर आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराने वाले भविष्य के वैज्ञानिक अपम निधि पांडे ने इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, 5 से 20 अगस्त 2025 तक कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो आयोजन अगर देखें तो 5 से 20 अगस्त 2025 का हुआ कजाकिस्तान में। कौन सी? 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप। और इस निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतर्गत एक राजस्थान का खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का नाम आता है राजवीर सिंह राठौड़। क्या नाम आता है? राजवीर सिंह राठौड़। और राजवीर सिंह राठौड़ ने अगर पूछे तो सिल्वर मेडल जीता है। तो राजस्थान के युवा निशानेबाज जिनका नाम आता है राजवीर सिंह राठौड़, इन्होंने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। कजाकिस्तान में 5 से 20 अगस्त 2025 तक यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, टोंक में संपन्न सब जूनियर राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता। तो अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सब जूनियर राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, तो टोंक जिले में। और इस टोंक जिले में आयोजित हुई सब जूनियर राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में गर्ल्स और बॉयज दोनों कैटेगरी के अंतर्गत किस जिले की टीम ने जो है वो खिताब जीता है? एक ही जिला है जिसने गर्ल्स और बॉयज दोनों कैटेगरी में जो है वो अवार्ड जीता, और वो जिला आता है, वो क्षेत्र आता है अपना भीलवाड़ा। तो राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा के अंतर्गत बॉयज में भीलवाड़ा ने 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर चैंपियन ट्रॉफी हासिल की। और वहीं गर्ल्स में भीलवाड़ा ने 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। और इस प्रतियोगिता में बेस्ट जूडो का खिताब बालिका वर्ग में तो टोंक की कनिष्का राजावत और बालक वर्ग में भीलवाड़ा के राहुल खारोल को मिला। तो राजस्थान के अंतर्गत सब जूनियर राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? टोंक में। गर्ल्स कैटेगरी में अवार्ड पूछे तो भीलवाड़ा ने, बॉयज कैटेगरी के अंतर्गत भी भीलवाड़ा ने 4 स्वर्ण और 2 रजत जो है बॉयज के अकॉर्डिंग, 3 स्वर्ण और 3 रजत गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो है वो जीते हैं, अवार्ड जीतकर जो है वो प्रथम। और ये काफी यानी कि चर्चा में है। फिर आता है राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक बाजार कहां खोला जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत कृषि टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक बाजार, और ये ऑर्गेनिक बाजार खोला जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो अपगामी पेपर होगा उसके अंतर्गत जो है वो ये क्वेश्चन आने का चांस है। तो राजस्थान में उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान में निजात दिलाने और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी जयपुर में जल्द ही पहला ऑर्गेनिक बाजार शुरू किया जाएगा।
यह बाजार दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खोला जा रहा है। तो राजस्थान में पहला ऑर्गेनिक बाजार कहां खोला जा रहा है? दुर्गापुरा जयपुर राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में खोला जा रहा है। इस विशेष बाजार में ऑर्गेनिक गेहूं, दालें, मोटे अनाज, मसाले, तेल, सब्जियां, दूध, दही और अन्य प्रमाणित खाद्य उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे और यहाँ कुल 10 दुकानें स्थापित की जाएगी जिन्हें किसानों और उत्पादकों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर हो गया, सुजत सार हो गया, तो इनके अंदर ही तो ये करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। वहीं से अगर हम देखें तो अभी सुजत सार के अकॉर्डिंग या राजस्थान पत्रिका, भास्कर या अन्य न्यूज़पेपर है उनमें से जो ये डाटा लिया जाता है। तो राज्य सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना और इसके अंतर्गत अगर देखें तो अतिरिक्त भंडारण क्षमता जो है उसका एक लक्ष्य रखा गया है 1,61,500 मीट्रिक टन। ये जो है वो लक्ष्य रखा गया है या रखने की बात आती है। तो राज्य सरकार राजस्थान ने 1,61,500 मीट्रिक टन जो है वो अतिरिक्त भंडारण क्षमता जो है वो सृजित करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में आता है आपका सहकारिता क्षेत्र में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को तेजी से लागू किया गया है। इसके तहत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भंडारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में घोषणा की जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जिन शरण गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। वहीं 2025-26 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण शरण गोदामों के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट रखा था। लेकिन योजना के अंतर्गत कुल अगर देखें तो 1,61,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किसे थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कमेंडेशन कार्ड देकर जो है वो सम्मानित किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जब भी सिंदूर का नाम आता है तो 26 जनवरी याद आ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए थल सेना जनरल है उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने कमेंडेशन कार्ड जो है वो दिया है जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के निवासी हैं जिनका नाम आता है मेजर देवांश चतुर्वेदी। मेजर देवांश चतुर्वेदी। तो थल सेना अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मेजर देवांश चतुर्वेदी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कमेंडेशन कार्ड देकर सम्मानित किया। और मेजर देवांश चतुर्वेदी जो है वो राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? तो जयपुर जिले के निवासी। नेक्स्ट, शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है वो आगामी एग्जाम में सबसे इंपोर्टेंट जो है वो योजनाओं के तहत नाम आता है कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। पहले इसका नाम था शिक्षा सेतु योजना 2019-20 के अकॉर्डिंग, उसके बाद नाम बदलकर कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। और इसके तहत कक्षा 10वीं के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्य सरकार कहती है कि जो ड्रॉप आउट, जो कभी स्कूल नहीं गए, उन महिलाओं को, बालिकाओं को जो है वो शिक्षा दी जाएगी। और उसके लिए कक्षा 10 के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 14 वर्ष। राज्य सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। अब शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बालिका या महिला को निःशुल्क माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी दी जाएगी, वो पढ़ पाएगी। आवेदिका राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। लड़की या महिला जो है वो शिक्षा से वंचित हो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो वर्तमान में फॉर्म भरे जा रही हैं। तो आपके घर परिवार या रिश्तेदारी में अगर कोई ऐसी बालिका, ऐसी कोई महिला है जो कभी स्कूल नहीं गई या ड्रॉप आउट है तो वो इसमें फॉर्म भर सकती है। खास और अच्छी बात क्या है? 10वीं के लिए न्यूनतम आयु है 14 वर्ष और 12वीं के लिए 15 वर्ष।
यानी कि 14 वर्ष में तो वो 10वीं की पढ़ाई कर सकती है, और 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष से अगर अधिक है तो वो 12वीं की पढ़ाई कर सकती है। आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, चाहे वो 40 साल की है, 60 साल की है, 80 साल की है। कभी विद्यालय नहीं गई बालिका महिलाएं भी इसमें फॉर्म भर सकती है। राज्य के ओपन विद्यालय में निःशुल्क पंजीयन है, और 5 वर्षों में 9 अवसर सभी विषय उत्तीर्ण करने के लिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि राजस्थान के अंतर्गत 5 वर्षों में कितनी बार वो पेपर दे पाएगी? 9 बार। 9 बार पेपर देगी तो वो वैसे नहीं फेल नहीं हो सकती, है या नहीं है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, शनिवार को आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 6 करोड़ 20 लाख से अधिक आबादी के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है दूसरे स्थान पर है। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। मेन कमेंट बॉक्स में जिन जिन ने आंसर दिया है या जो आप आंसर देते हो मैं सबको रीड करता हूं, तो आप जो देख रहे हैं वो आंसर जरूर लिखा करें, कोशिश किया करें ढूंढने की, ठीक है? नहीं तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। प्रदेश में बैलों से खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को राज्य सरकार की ओर से कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मैंने कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा, रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रीट मुख्य परीक्षा का जो है वो बैच नया शुरू हो चुका है। क्लासरूम से लाइव बैच जो है वो आपको मिलेगा। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता ग्रेड सेकंड शिक्षक प्रथम पेपर सहित जो ऑफलाइन बैच है वो 21 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जहां आप फ्री में कोचिंग कर सकते हो, निःशुल्क कोचिंग, और इसके जो है वो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। 15 अगस्त से शुरू है, 14 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो जिन्होंने अगर इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो वो फॉर्म अप्लाई करें और आज अपनी निःशुल्क कोचिंग जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके अंतर्गत फॉर्म में भरकर। इसके अलावा मार्केट में आपको ये बुक मिल जाएगी, ब्लैक बुक है, अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की है, ग्रेड सेकंड है, पीटीआई है, सीईटी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक। और अगर आपको ये कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन आपके घर पर मिल जाएगी। आपको पूरा सेट मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग जो जो आपको बुक चाहिए वो आप घर बैठे मंगा सकते हैं, ठीक है? तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।